कभी सोचा है कि दो लोग एक ही हालात में होते हुए भी एक सफल हो जाता है और दूसरा हार मान लेता है? क्यों कोई छोटी सी मुश्किल में टूट जाता है और कोई उसी चुनौती में मजबूत बनकर उभरता है? फर्क सिर्फ सोच का होता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। हमारी सोच किसी जादू की तरह काम करती है। दिखती नहीं, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर हम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोते हैं, जैसे उम्मीद, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत, सकारात्मकता, तो नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम डर, संदेह, नकारात्मकता और आलस जैसे विचारों के बीज बोएंगे तो फसल भी वैसी ही उगेगी। असफलता, पछतावा और हताशा। सोच कोई एक पल की चीज नहीं, ये रोजमर्रा की आदत है जो धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी को शेप देती है। हम दिन भर में हजारों बातें सोचते हैं, लेकिन क्या हम ध्यान देते हैं कि हम ज्यादातर क्या सोच रहे हैं? मैं तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा। ये सब सोच के जहर हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। वहीं अगर सोच बदल जाए, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सीख लूंगा, मेरी मेहनत रंग लाएगी, तो यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर के सुपर हीरो को जगाने लगती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जो लोग हमेशा अपनी बातों में पॉजिटिव रहते हैं, उनके आसपास एक अलग एनर्जी होती है। लोग उनसे मिलना चाहते हैं, वो नए आइडियाज लाते हैं, उन्हें मुश्किलें भी रोक नहीं पाती। वहीं जो लोग हर बात में शिकायत करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो हर हाल में खुद को बेचारा समझते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ये कोई जादू नहीं, बल्कि माइंडसेट का असर है। सोच आपकी दुनिया को फिल्टर की तरह दिखाती है। मान लीजिए आपने ठान लिया कि आप हारने वाले नहीं हैं, तो चाहे जितनी बार गिरो, आप उठकर खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर मन में यह बैठा लिया कि मेरे बस की बात नहीं, तो आप कोशिश भी छोड़ दोगे। सोच ही वो दरवाजा है जो या तो आपको आगे बढ़ने देगा या हमेशा बंद रहेगा। इसीलिए सबसे पहला बदलाव दिमाग में लाना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि हालात खराब हैं, इसलिए सोच नेगेटिव हो रही है, लेकिन हकीकत में उल्टा होता है। हालात इतने मायने नहीं रखते जितना मायने रखती है आपकी सोच। एक ही तूफान में कोई कश्ती किनारे पहुंच जाती है और कोई डूब जाती है। क्यों? क्योंकि जो कश्ती संभाल रहा होता है, उसकी सोच ही उसकी ताकत होती है। सोच बदलने से हालात नहीं, हालातों से निपटने का तरीका बदलता है। अब सवाल यह उठता है, सोच को बदलें कैसे? शुरुआत बहुत छोटी होती है। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैं अपनी सोच से खुद को ऊपर उठा रहा हूं या गिरा रहा हूं? पॉजिटिव एफर्मेशंस अपनाओ, अच्छे लोगों से जुड़ो, हर हाल में खुद पर विश्वास रखो। सोच कोई मशीन नहीं जिसे एक बटन से बदला जा सके, लेकिन ये एक मसल की तरह है। जितना अभ्यास करोगे उतनी मजबूत होगी। और याद रखना, सोच बदलते ही दुनिया बदलने लगती है। कई बार हम बाहर से तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से खुद पर भरोसा ही नहीं होता। यही भरोसे की कमी हमें रोकती है, चाहे हमारे पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। सोच का असली इंजन होता है आत्मविश्वास, यानी वो ताकत जो हमें खुद पर यकीन दिलाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर सोच को ट्रेन माने तो आत्मविश्वास उसका इंजन है। बिना इंजन के ट्रेन कहीं नहीं जा सकती, और बिना आत्मविश्वास के सोच कभी उड़ान नहीं भर सकती। बचपन से लेकर आज तक हमें लोगों ने यही सिखाया कि पहले कुछ करके दिखाओ, फिर खुद पर भरोसा करो। लेकिन असल में बात उल्टी है। जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करोगे, तब तक कुछ करके दिखा ही नहीं पाओगे। विश्वास वो बीज है जो सफलता के पेड़ की जड़ में होता है। अगर ये बीज ही नहीं बोया गया तो फल की उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को यह समझाना जरूरी है कि मैं कर सकता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कई लोग ये सोचते हैं कि आत्मविश्वास तो जन्म से होता है। कुछ लोग बस नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास भी एक स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, जैसे रोज खुद से पॉजिटिव बातें करना, खुद को शाबाशी देना, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। जब आप खुद को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हो, तो अंदर से एक आवाज उठती है, अब मैं तैयार हूं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है तुलना करना। जब हम खुद को दूसरों से बार बार कंपेयर करते हैं, उनकी सक्सेस, लुक्स,
लाइफस्टाइल या पर्सनैलिटी से, तो हमारी खुद की वैल्यू हमें कम लगने लगती है और यहीं से सोच में दरारें पड़ जाती हैं। याद रखो, हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। खुद की तुलना सिर्फ खुद से करो। क्या मैं आज उस इंसान से बेहतर हूं जो मैं कल था? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हो। आत्मविश्वास का एक और जरूरी पहलू है खुद को फेल होने की इजाजत देना। कई बार हम इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते क्योंकि हम गलत होने से डरते हैं। लेकिन सोचो, दुनिया का कोई भी सफल इंसान बिना फेल हुए आगे नहीं बढ़ा। जब तक आप खुद को गिरने, गलतियां करने और उनसे सीखने की इजाजत नहीं दोगे, तब तक आपकी सोच डरी हुई रहेगी और डरी हुई सोच कभी बड़ा सपना नहीं देख सकती। अगर आप चाहते हो कि आपकी सोच मजबूती से आगे बढ़े, तो अपने अंदर एक ऐसी आवाज जगाओ जो हर वक्त कहे, मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मुझे कोशिश करनी है, मैं फेल हो भी गया तो सीखूंगा। ये बातें शुरुआत में नकली लग सकती हैं, लेकिन बार बार दोहराने से दिमाग इन्हें सच मानने लगता है और जब सोच खुद पर यकीन करना शुरू कर देती है, तो जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं है, ये एक शांत लेकिन गहरी ताकत है। ये आपको हर मोड़ पर फैसला लेने की हिम्मत देता है, नकारात्मक सोच से लड़ने का हथियार देता है और अपने सपनों के पीछे जाने का जुनून देता है। जब आपकी सोच में आत्मविश्वास जुड़ जाता है, तब आप सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत भी रखते हैं और यही सोच की असली उड़ान होती है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर कुछ है तो वो है ध्यान। हर चीज आपका ध्यान खींचने में लगी हुई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, न्यूज, ट्रेंडिंग रील्स और न जाने क्या क्या। ऐसे माहौल में फोकस बना पाना किसी सुपर पावर से कम नहीं है और यहीं पर असली खिलाड़ी वही बनता है जो इस भाग दौड़ में भी अपनी सोच को एक दिशा दे पाता है। फोकस सिर्फ ध्यान लगाने की कला नहीं है, ये एक आदत है जो आपकी सोच को धारदार बनाती है। सोचो, अगर एक धूप का कांच सूरज की किरणों को इकट्ठा करके एक जगह फोकस करे तो आग लग सकती है। ठीक वैसे ही जब हमारी सोच एक ही दिशा में लगातार केंद्रित रहती है, तब वो किसी भी मुश्किल को जला सकती है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर एक साथ 10 काम पकड़ लेते हैं और नतीजा ये होता है कि कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। फोकस का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा घंटों तक किसी एक काम में डूबे रहना है। इसका मतलब है, जब आप कोई चीज कर रहे हो तो पूरी मौजूदगी के साथ करो। आधा ध्यान फोन पर, आधा सोच किसी और चीज में। इससे आपकी सोच बढ़ जाती है और अंदर की क्लैरिटी धीरे धीरे खोने लगती है। आपको हर दिन अपनी प्रायोरिटीज को साफ करना होगा। क्या जरूरी है, क्या टाला जा सकता है और क्या छोड़ देना चाहिए। जिस सोच में फोकस नहीं होता, वो हवा में तीर चलाने जैसी होती है। बहुत एफर्ट होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं। वहीं फोकस वाली सोच कम एफर्ट में भी गहरी इंपैक्ट छोड़ती है। इसलिए रोज खुद से पूछो, क्या मैं आज जो कर रहा हूं वो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं, तो वो बस डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। फोकस का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है। आपको कुछ चीजों को ना कहना सीखना पड़ेगा। फोकस बनाए रखने के लिए माहौल भी बहुत मायने रखता है। अगर आप शोर शराबे, कांस्टेंट डिस्टरबेंस या डिजिटल केओस में काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो सोच का फोकस टूटना तय है। इसलिए एक शांत कोना ढूंढो, टाइम सेट करो और उस समय को खुद के लिए रिजर्व करो। मोबाइल को साइलेंट करो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो और अपने दिमाग को यह सिखाओ कि यह समय सिर्फ एक चीज के लिए है। फोकस का एक और जरूरी पहलू है ब्रेक्स लेना। हां, सही पढ़ा आपने। लगातार काम करने से सोच थक जाती है और उसकी धार कुंद होने लगती है। इसलिए हर कुछ समय पर छोटे छोटे ब्रेक्स लो, अपने दिमाग को सांस लेने दो, ताकि जब दोबारा सोच को लगाओ तो वो तेज और ताजा लगे। ये ब्रेक आपकी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करते, बल्कि उसे बढ़ाते हैं। फोकस एक मसल की तरह होता है। जितना ज्यादा इसे ट्रेन करोगे, उतना ही मजबूत होता जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार भटकोगे, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और जब आपकी सोच में फोकस की ताकत आ जाती है, तब आप कम समय में बड़ा बदलाव ला सकते हो। फोकस वो चाबी है जो बिखरी हुई सोच को एक धार में बदल देती है और वही धार आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। हम जो भी सोचते हैं
महसूस करते हैं या हासिल करते हैं, उसका सीधा कनेक्शन हमारी रोज की आदतों से होता है। सोच को ऊंचा उठाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, अगर आदतें कमजोर हैं तो सोच बार बार नीचे गिरती रहेगी। आदतें आपकी सोच को आकार देती हैं। जैसे गीली मिट्टी को हाथों से मोड़कर किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, वैसे ही आदतों से आपकी सोच की दिशा और ताकत तय होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें करने से बदलाव आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव छोटे छोटे कामों को रोज दोहराने से आता है। सुबह उठने का तरीका, दिन की शुरुआत कैसी होती है, किस चीज पर सबसे पहले ध्यान जाता है, आप क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब छोटी आदतें मिलकर सोच की फाउंडेशन बनाती हैं। और जब ये नींव मजबूत होती है तो इमारत खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। आदतें दो तरह की होती हैं, एक जो आपको बनाती है और दूसरी जो आपको पीछे खींचती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको खुद तय करना होता है कि किस आदत को रोज दोहराना है। अगर आप हर सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलते हो तो दिमाग उसी केओस में चला जाता है। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड, जर्नलिंग या 10 मिनट की साइलेंस से करते हो तो आपकी सोच ग्राउंडेड और फोकस्ड बनती है। आदतों को बदलने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में बदल डालो। असल माइंडसेट ये होता है कि छोटे छोटे कदम लो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। अगर आज सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ी या सिर्फ एक नया पॉजिटिव थॉट दोहराया तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है आपकी सोच के ग्रोथ में। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे बढ़ते हैं, वैसे ही ये छोटी आदतें सोच को लंबी दूरी तक ले जाती हैं। एक और जरूरी बात, अगर सोच को ऊंचा रखना है तो अपनी एनवायरनमेंट को भी समझदारी से चुनना होगा। जिन लोगों के साथ आप रोज वक्त बिताते हो वही आपकी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में रहोगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोच फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। इसीलिए अपनी कंपनी को बदलना भी एक जरूरी आदत है। कभी कभी हम जानते हैं कि कोई आदत हमें नुकसान दे रही है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। इसकी वजह यह होती है कि दिमाग फेमिलियरिटी को कंफर्ट मान लेता है, लेकिन सोच को बड़ा बनाना है तो कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ेगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन अगर आप नए ढंग से दिन की शुरुआत करना सीख गए तो सोच अपने आप शार्प हो जाएगी। आदतें हमारी सोच को दिशा देती हैं, उसे स्टडी बनाती है और असली एक्शन की नींव रखती है। जब हम सोच के साथ अच्छी आदतों को जोड़ लेते हैं तो नतीजे चमत्कारी लगते हैं, लेकिन असल में वो बस लगातार किए गए छोटे छोटे डिसीजंस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट होते हैं। इसीलिए अगर सोच को असली उड़ान देनी है तो रोज अपनी आदतों को इंटेंशनल बनाओ, क्योंकि आदतें ही आपकी सोच को आगे ले जाने वाली असली रीढ़ होती है। हम दिन भर न जाने कितने लोगों से बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे असरदार बातचीत हमारी खुद से होती है। हां, वही अंदर की आवाज जो हर फैसले से पहले कुछ कहती है, कभी डराती है, कभी हिम्मत देती है, कभी उलझन में डालती है। यही सेल्फ टॉक हमारी सोच की दिशा तय करती है। जैसे जैसे हमारी खुद से बातचीत बदलती है, वैसे वैसे हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। अब सोचो, अगर हर बार खुद से यही कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं या मेरी किस्मत ही खराब है, तो क्या दिमाग कभी रास्ता ढूंढ पाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर खुद से कहो कि मुश्किलें हैं लेकिन मैं सीख सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, तो दिमाग उसी रास्ते पर सोचना शुरू करता है। हमारी सोच वही दिशा पकड़ती है जो हम उसे देते हैं, और उसकी पहली कमान होती है खुद से बातचीत। खुद से बातचीत का असली मतलब है अपनी सोच को जागरूक करना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है तो बस एक पॉज लेना है और खुद से पूछना है, क्या यह बात वाकई सच है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू नहीं हो सकता? क्या मैं इसे नए नजरिए से देख सकता हूं? ये छोटे छोटे सवाल आपके सोचने का पैटर्न बदल सकते हैं, और एक बार सोचने का पैटर्न बदल गया तो नजरिया भी बदलता है और रास्ते भी। अक्सर हम दूसरों से ज्यादा खुद को जज करते हैं। कोई गलती हो जाए तो अंदर ही अंदर खुद को कोसते रहते हैं, क्या बेवकूफी कर दी, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये हार्श सेल्फ टॉक हमें अंदर से तोड़ देती है। अगर हम अपने किसी दोस्त से ऐसे बात करें तो शायद वो दोस्ती तोड़ दे, तो फिर खुद से इतनी कठोरता क्यों?
खुद से बात करते वक्त थोड़ी दया, थोड़ा कंपैशन और थोड़ा इंकरेजमेंट जरूरी होता है। खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करना कोई ड्रामा नहीं है, ये एक डीप मेंटल हैबिट है। सुबह उठते ही अगर खुद से कहो, आज का दिन मेरा है, मैं प्रोडक्टिव रहूंगा, मैं केपेबल हूं, तो ये वर्ड्स आपके माइंडसेट को पूरी तरह से सेट कर देते हैं। ये सोच आपको सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराती, बल्कि एक्शन लेने के लिए भी तैयार करती है। सेल्फ टॉक आपका इमोशनल जीपीएस है। वो बताएगा कि आप गिरोगे या उड़ोगे। थोड़ा सा ध्यान दो तो यूल नोटिस कि हर बड़ी सफलता से पहले सेल्फ टॉक बदलती है। कोई भी बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। लोग अक्सर एफर्मेशंस को मजाक समझते हैं, लेकिन अगर सही भावना से और कंसिस्टेंसी से खुद को याद दिलाओ कि तुम में दम है, तो ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगता है और वहीं से सोच का असली बदलाव शुरू होता है। खुद से बातचीत का मतलब है खुद की सोच को चैलेंज करना, संभालना और सही दिशा में मोड़ना। ये कोई फैंसी ट्रिक नहीं है, ये एक हैबिट है जो हर रोज बनती है। जितना ज्यादा आप अपने वर्ड्स पर ध्यान दोगे, उतना ही अपनी सोच को मजबूत कर पाओगे। सोच को आकार देना है तो सबसे पहले अपनी इनर वॉइस को फ्रेंड बनाओ, क्योंकि यही वो आईना है जिसमें आपकी असली सोच नजर आती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक कि उस सोच को कर्म में नहीं बदला जाए। बहुत से लोग ग्रेट आइडियाज लेकर घूमते हैं, लेकिन एक्शन के बिना वो आइडियाज सिर्फ दिमाग में धूल खाते रहते हैं। सोच अगर बीज है तो कर्म उस बीज को पानी देने जैसा है। अगर पानी नहीं दो तो बीज चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पेड़ नहीं बनेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले परफेक्ट प्लान बना लें, सब कुछ क्लियर हो जाए, तब जाकर एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, न कि सोचते रहने से। जैसे ही कोई छोटा कदम उठाते हो, वैसे ही दिमाग को फीडबैक मिलता है और वो अपने आप बेहतर सोचने लगता है। एक्शन ही सोच को रिफाइन करता है। सोच का असली टेस्ट तब होता है जब वो रियल वर्ल्ड में उतरती है। कई बार डर, संकोच या खुद पर शक करने की वजह से हम सोचते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। यही सोच इवेंचुअली हमारी सेल्फ बिलीफ को कमजोर करने लगती है। दिमाग खुद से कहने लगता है, तू तो बस सोचता है, कुछ कर नहीं पाता। यही सेल्फ डाउट का चक्र बनता है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, बिना परफेक्शन की चिंता किए बस शुरुआत कर दो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हर एक्शन आपको और करीब ले जाएगा उस सोच के जो आपने बनाई है। कर्म एक मसल की तरह होता है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत बनता है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहो तो बड़ी से बड़ी सोच भी हकीकत बन सकती है। यही कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाती है। सोच को अगर असल में शेप देना है तो रोज का डिसिप्लिन, डेडिकेशन और थोड़ा डिस्कंफर्ट उठाना पड़ेगा। कभी कभी एक्शन का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सोच से कर्म तक का सफर पेशेंस मांगता है। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है फल आने में, वैसे ही कर्म का फल भी वक्त लेता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अलाइंड हो अपनी सोच से और लगातार कर्म करते रहो, तो ये डिले कभी डिफीट में नहीं बदलेगा। एक और जरूरी बात यह है कि कर्म सोच के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना हो। यानी आपने अगर ग्रोथ की सोची है, लेकिन आपके एक्शंस कंफर्ट जोन में ही घूमते हैं, तो वो सोच सिर्फ विशफुल थिंकिंग बन जाती है। सोच और कर्म जब एक डायरेक्शन में चलते हैं, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नहीं तो सोच अलग, काम अलग और नतीजा जीरो। आखिर में बात यह है कि सोच बिना कर्म अधूरी है और कर्म बिना सोच दिशाहीन। जब सोच गहरी हो और कर्म ईमानदारी से किया जाए, तो हर इंसान अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में ले जा सकता है जैसा उसने विजुअलाइज किया है। यही असली ग्रोथ है, जहां आपकी सोच, आपकी बात और आपके एक्शंस एक रेखा में हो। वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो दोस्तों, एक बात अब साफ हो चुकी है, हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। जैसा हम अंदर सोचते हैं, वैसा ही बाहर का संसार बनता है। चाहे बात आत्मविश्वास की हो, डर से लड़ने की, सपनों को हकीकत में बदलने की, या फिर खुद से पॉजिटिव बातचीत करने की, सब कुछ शुरू होता है एक सोच से। लेकिन वो सोच तब तक अधूरी है जब तक हम उसे एक्शन में नहीं बदलते।
अगर आप भी अपने जीवन में डायरेक्शन चाहते हैं तो बस एक छोटी सी शुरुआत करें। आज से, अभी से अपने विचारों को थोड़ा और पॉजिटिव बनाइए, खुद से दोस्ताना रिश्ता रखिए और हर दिन कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लीजिए। याद रखिए, सोच से कर्म और कर्म से परिवर्तन आता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अभी सोच में उलझा हुआ है। और हां, ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ, माइंडसेट और मोटिवेशन से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई समरी के साथ। तब तक याद रखिए, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं।